अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में रिसर्चेज लेकर हाजिर हूँ। कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकल जब मैं कर रहा था मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पाइसेस अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत फरमाए। उनको इन नेमतों का शुक्र भी अदा करना चाहिए जो उन्होंने कभी मांगी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो फ्री में मुयस्सर है। इन नेमतों को मैं अपनी ज़ुबान में नेमतें कहता हूँ, वैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन है जो उनके स्टार व्हील में इस वक्त बड़ी मुस्बत चल रही, बहुत प्रोडक्टिव। इस प्रोडक्शन में सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ मनी, द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, द हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, द हाउस ऑफ लग्जरीज इस वक्त मार्स के अंडर है। दूसरे दर्जे का ताकतवर तरीन सितारा है सेकंड हाउस के लिए और वो फेवरेबल है। 10th हाउस, द हाउस ऑफ कैरियर, द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, द हाउस ऑफ जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग, वहाँ पर जुपिटर और वीनस है। तो इससे बड़ी एडवांटेज और क्या होगा, मेरी तो बातों से ही आप समझ गए होंगे। बहरहाल पेशेंट वही अभी थोड़ी देर में देता हूँ। 11th हाउस में इस वक्त सैटर्न है। पूरे जायचे में सैटर्न कहीं ना कहीं कोई ना कोई रखना कर रहा होता है, लेकिन 11वां घर उसका अपना ज़ाती है, वहाँ पर जाता है तो मुस्बत हो जाता है और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देता है। बहुत थोड़ी सी मेहनत से आसानियाँ पैदा कर देता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें फूल खिलते हैं, जिसमें बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें कामयाबी इज़्ज़त के साथ मिलती है, शोहरत के साथ मिलती है, और वहाँ पर सन भी हो, वहाँ पर मरकरी भी हो। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाइसेस के लिए ये सिचुएशन कितनी ताकतवर हो चुकी होगी। सिवाय एक हेल्थ के सेक्टर को, बाकी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम ही शोबों को वो इस वक्त एंजॉय करेंगे। ये हफ़्ता भी उन्हीं लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हफ़्तों में से एक हफ़्ता है। इसमें से कुछ चीज़ें ये पिछली जनवरी में जो ग्रहण लग के हटा है 6 तारीख को, कुछ कम हुई थी, जिससे जिस्मानी तनाव और कुछ इश्यूज़ पैदा हुए थे। ये हफ़्ता क्लीन है, लेकिन अगले हफ्ते फिर एक ग्रहण है। उसमें ग्रहण उनके जज्बात के सेक्टर में होगा, वहाँ कुछ ट्रबल आएगी, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे, क्योंकि वो वाली जो कैलकुलेशंस है वो अगले हफ्ते बारीक बीनी के साथ मैं करूँगा, तो वो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। अगले हफ्ते ग्रहण का हफ्ता है तो वीडियोज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अभी सेकंड हाउस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे देता हूँ। पूरा जनवरी सेकंड हाउस में ही मार्स रहने वाला है। मार्स अगर सेकंड हाउस में हो तो कैरियर ओरिएंटेड बिग अचीवमेंट्स तो होती ही होती हैं, जॉब प्रमोशंस होती ही हैं, जॉब का हसूल तो आसान होता ही है, और बॉसेस के साथ ताल्लुकात तो अच्छे होते ही हैं। साथ में इंटरनेशनल चेंजेस भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। होमलैंड से इंटरनेशनल तक का सफ़र मार्स के दौर में ही तय किया जाता है, और मार्स उसके लिए सहूलियात भी पैदा करता है, और वो सहूलियात बामकसद और आसान भी होती हैं। मतलब वो ऐसी सहूलत होती है जिसको आपको कोई बड़ी मुशक्क़त से हायर नहीं करना पड़ता, आराम से हो जाती है। तो मार्स का दौर सेकंड हाउस में 1 महीने के लिए अवेलेबल। इस हफ्ते क्लीन है, पिछला हफ्ता भी क्लीन नहीं था, ग्रहण में था, अगला हफ्ता भी क्लीन नहीं है, वहाँ भी कुछ ग्रहण है। तो यही हफ्ता है, अगर डिसीजन लेने हैं तो ले लीजिए। 10th हाउस जुपिटर के अंडर है। 10th हाउस क्योंकि ज़रिए माश का घर है, तो मल्टीटास्किंग की जा सकती है, नई मुहिम्मात का आगाज़ किया जा सकता है, मीटिंग्स की जा सकती हैं, रिवॉर्ड फुल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जा सकती है, रिस्क टेकिंग किए जा सकते हैं। हर तरह के बिज़नेस के स्टार्ट करने जो पाइसेस को रास हों, जो पाइसेस के लिए अच्छे हों, वो आगाज़ किया जाए। और वीनस की पॉजिटिविटी शराकतदारी को भी इजाज़त दे रही है कि अगर कोई पाइसेस वसाइल में इतना ताकतवर नहीं है तो वीनस की सपोर्ट उसे शराकतदारी में भी रास करेगी। अलबत्ता अदरवाइज़ पाइसेस के लिए शराकतदारी रास नहीं होती। लोग फ़ायदे उठा जाते हैं, वो फ़ायदे नहीं उठा पाते, इनके हिस्से में सिर्फ मेहनत आती है, रिवॉर्ड कोई और ले जाता है। लेकिन वीनस का दौर बहरहाल एक मुस्बत दौर होता है, जिसकी वजह से वो प्लान भी करेंगे, वो शराकतदारी भी इख्तियार करेंगे, और शराकतदारी के साथ उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो शराकतदारी के काम की इजाज़त इस हफ्ते से शुरू है। 11वें घर में सैटर्न है। सैटर्न मुस्बत होता है, 11वें घर में बड़े रिवॉर्ड देता है। मरकरी भी 11वें घर में है तो वो उसकी रिवॉर्ड को और इन्हेंस कर देगा। सन भी 11वें घर में है तो और भी ज़्यादा डिसाइसिव, और यहाँ तक के जो लोग आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे, मतलब डोमिनेट वो करते थे, हुक्मरानी तो लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा, डोमिनेट करते थे और आप उनकी बात मानकर चलते थे, इस हफ्ते सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि आप डोमिनेट करना शुरू करेंगे। आपके डिसीजन से लोगों को मुत्तफिक होना पड़ेगा। पाइसेस लोगों के लिए भी बड़े मुफीद होंगे, फैमिली के लिए भी बड़े मुफीद होंगे। जब ये जिम्मेदारियां निभाने लगेंगे तो अकेले ही काफ़ी होंगे पूरी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। इनकी ज़ात से इज्तमाही फ़वाइद उठेंगे और कई लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। इसको मैं जितना भी एलेबोरेट करूँ, पहले दूसरे घर को, 10वें घर को, 11वें घर को मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो
वीडियो उतनी लंबी होती जाएगी। असल में ये वाली जो जितनी भी सिचुएशंस हैं ये ओवरऑल पाइसेस के लिए, अपने इंडिविजुअल जो जायचाज होते हैं उसके लिए अपने लाइफ चार्ट बनवाएं। उसके लिए नंबर नीचे चल रहा होता है, वहाँ आप कॉल करके वो प्रोसीजर पता कर सकते हैं और अपना लाइफ चार्ट ज़िंदगी में एक दफ़ा बहरहाल ज़रूर बनाना चाहिए। वैसे तो क्वार्टरली बनता है, हर साल ही बनता है, हर साल में 4 भी बनते हैं, वीकली तो हम बता ही रहे होते हैं। तो इनसे आप टाइम साइंसेस से ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जिससे आप भरपूर अंदाजे के फ़ायदे हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में धोखा खाने से बचेंगे, टाइम की जद में आने से बचेंगे, ख़िज़ा से बचेंगे, लॉसेस से बचेंगे। उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरी बातों से मुत्तफ़िक होंगे वो इस वाले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हमें पता चलेगा आपके कमेंट से कि आपने इसको कितना पसंद किया। जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब अगले हफ्ते की इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ तब आपको वो बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।